Hello students, welcome to the fourth video of this chapter Light, Reflection and Refraction, जिसमें अभी तक के सारे वीडियोस हमने सिर्फ रिफ्लेक्शन पे बातें की हैं। रिफ्लेक्शन कौन करता है? रिफ्लेक्शन एक मिरर करता है। तो प्लेन मिरर कैसे रिफ्लेक्ट करता है वो आपको पता ही है, वो हमने फर्स्ट वीडियो में बात किया था। प्लेन मिरर हमको किस नेचर की इमेज देता है? लैटरली इन्वर्टेड, इरेक्ट, उसके बाद में इट इज वर्चुअल, सेम साइज, ये सब आप बातें की थी। फिर हमने देखा था एक स्फेरिकल मिरर का प्रकार होता है। स्फेरिकल मिरर जो सेकंड वीडियो में हमने देखा था। स्फेरिकल मिरर में कॉन्वेक्स होता है जो अभी हम करने वाले हैं, और कॉनकेव जो हम पिछले वीडियो में बात बहुत डिटेल में कर चुके हैं। कॉनकेव मिरर। फिर हमने देखा था कि अलग अलग इमेजेस निकालने के लिए, ऑब्जेक्ट की इमेज निकालने के लिए कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स, ड्रॉ करने वाली रूल्स और कुछ टर्म्स जैसे प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब कुछ हमने देखा था। बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियो, वो देख के आना डेफिनेटली, वीडियो नंबर 2। और उस पर बेस्ड हमने वीडियो नंबर 3 देखा था, जिसमें हमने बात की थी कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट रखते हो, जैसे कि ये कॉनकेव मिरर है, ऐसे ये मिरर ही है। तो अगर मैं अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट रखता हूं, मतलब मैं इससे इतना दूर हूं, अब मैं पास चले जाऊं, दूर चले जाऊं, तो ये ऑब्जेक्ट का जो इमेज मुझे इसमें दिख रहा है, वो इमेज अलग अलग साइज का, अलग अलग नेचर का बनता है। वो हमने देखा था। प्लेन मिरर में ऐसा कुछ नहीं है। प्लेन मिरर में आप प्लेन मिरर से पास में जाओ या दूर जाओ, आपको बिल्कुल एक ही नेचर का मिलता है इमेज। बट कॉनकेव मिरर में प्रकार बहुत थे। 6 टाइप्स वर देयर एंड वी टॉक्ड अबाउट ऑल दो 6 टाइप्स इन वीडियो नंबर 3। अब क्योंकि वो वीडियो लंबा हो गया था और उसी के कंटिन्यूएशन में अब हम कॉन्वेक्स मिरर के इमेजेस की बात करेंगे। ओके, बट थैंकफुली इसमें सिर्फ 2 ही केस आने वाले हैं। 2 ही केस क्यों? बिकॉज आप ये कॉन्वेक्स, आप कितना भी दूर पास रखो, आपको इसमें जो इमेज बनेगा वो एक ही नेचर का बनने वाला है। नेचर वही रहेगा। सो यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट 6 केसेस कि अच्छा इतने डिस्टेंस पे होगा तो ये होगा, उतने पे ये होगा। नो, देयर आर ओनली 2 केसेस। लेट्स स्टार्ट दैट। ठीक है, आर वी रेडी? बिल्कुल पेन, पेपर, स्केल, रबर सब कुछ लेके आप रेडी रहो। पिछला वीडियो देख के आओ और अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग को यूजेस भी देखने हैं मिरर्स के। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ना इंफिनिटी का मतलब मैंने आपको बताया है कि नहीं, तो फिर से बता देता हूं। इंफिनिटी का मतलब होता है वेरी वेरी फार, और कुछ मतलब नहीं है इंफिनिटी का। क्योंकि इंफिनिटी क्या है हम लोग को पता ही नहीं, इतना दूर है, कितना दूर है पता ही नहीं। सो इंफिनिटी का मतलब वेरी वेरी फार। सो मतलब अगर ये मिरर है, तो मैं अगर इसमें सन को देखूं, इस मिरर में सन को देखूं, तो सन इंफिनिटी है, मेरे लिए इतना दूर है वो। या फिर अगर मैं इस मिरर में पीछे किसी ट्री को देखूं या पीछे किसी बिल्डिंग को देखूं, तो वो भी मेरे लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस ही है। इसके लिए, इसके साइज के हिसाब से, इसके साइज के हिसाब से, इसके एपर्चर के हिसाब से, इसके फोकल लेंथ के हिसाब से, इसके डायमेंशंस के हिसाब से, वो ट्री, वो बिल्डिंग, वो जो आदमी चल रहा है, वो बहुत दूर है, बहुत दूर। तो उसको हम इंफिनिटी मान सकते हैं। इंफिनिटी कोई एक नंबर नहीं है, इंफिनिटी एक थॉट है, वेरी वेरी फार। आप बताओ, इंफिनिटी से जब रेज आती है तो वो ऑलमोस्ट पैरेलल आती है। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि रेज पैरेलल आती है, तो रेज कितनी दूर से आ रही है? पैरेलल, बहुत दूर से आ रही है। सो ये 2 रेज आप पैरेलल ले सकते हो, ये बड़ा है, ये छोटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यू नीड 2 रेज, बोथ रेज आर पैरेलल बिकॉज दे आर फार अवे। तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है दैट इज फार अवे, वहां से आ रही है ये इमेज, सॉरी द रेज आर कमिंग फ्रॉम देयर। ऑब्जेक्ट सन से आ रहा है, ट्री से आ रहा है। नाउ यू नो वन थिंग, व्हाट डू यू नो? कॉनकेव मिरर में ये मिरर ऐसा है, तो ये रिफ्लेक्ट ऐसे कर देगा ना इसको। बट यू नो हाउ विल इट बी रिफ्लेक्टेड? इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन अ डायरेक्शन। याद करो, वीडियो नंबर 2 में हमने बात की थी, जो रेज पैरेलल जाती है वो फोकस के थ्रू जाती है या फोकस के लाइन के थ्रू जाती है। तो अभी देखो,
फोकस तो यहाँ है इसका, क्यों फोकस यहाँ है? बिकॉज ये स्फीयर का ये सेंटर है और ये फोकस है। ओके, सो नाउ कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ अंदर होता है, फोकस अंदर होता है, पर रेज अंदर थोड़ी ना फोकस होगी, रेज थोड़ी अंदर जाएगी। व्हाट इज द आइडिया? द आइडिया इज कि यहां से रिफ्लेक्ट जैसे होंगे, इट विल लुक लाइक इट इज कमिंग फ्रॉम हियर। तो देखो कैसे, देखो इट विल ऐसे, ये ऐसे, और अब ये जो लाइन है, ये जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये ऐसे चला जाएगा, इसके लाइन के अलाउ। ये जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये इसके लाइन के अलाउ चला जाएगा। डोंट माइंड द सिमेट्री, कोई भी दो रेज हो सकती है, वो दोनों रेज ऊपर भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, सो द आइडिया इज, देखो हुआ क्या कि यहां से रेज आई और ऐसे गई जैसे वो फोकस से निकली हो। दैट्स द डेफिनेशन फॉर फोकस फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ओके, परफेक्ट, समझ गए? चलो, अब ये इमेज कैसी बन रही है आप मुझे बताओ। अब देखने वाला तो यहां है ना, देखो देखो पीछे से रेज आ रही है, देखने वाला मैं हूं यहां पे, तो मुझे रेज कैसी मिल रही है? सो आई एम हियर बैक एंड आई एम गेटिंग दीज टू रेज इन माई आईज। सो मुझे ध्यान से देखना, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रेज है वो यहां से आई है, ऐसा लगता है। वर्चुअल इमेज, सो दिस इमेज इज वर्चुअल। ओके, और मैंने आपको बताया था वर्चुअल, पिछले वीडियो में बताया था, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट होता है। ओके, आप बोलेंगे सर यहां कहां इमेज दिख ही नहीं रहा इमेज। यस, द इमेज इज पॉइंट साइज्ड, इट इज सो स्मॉल, इट इज पॉइंट साइज्ड, वेरी वेरी स्मॉल। देखो ना, दिख ही नहीं रहा है वो, इट इज सो स्मॉल। ओके, तो यहां पर लिख ले। अच्छा बताओ यहां पर क्या बनेगा, इमेज कहां पर बना बताओ। सो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगा, आप ही बताओ। इमेज फोकस पे बनेगा, एट फोकस। ओके, साइज कैसा है? आप बोल सकते हो हाईली डिमिनिश्ड, ये बोल सकते हो। और नेचर कैसा है? नेचर मतलब वर्चुअल है। वर्चुअल मतलब क्या? रेज एक्चुअली मिल रही है क्या? देखो एक्चुअली रेज, दिस आर रियल रेज, बट एक्चुअली मिल रही है क्या फोकस पे? नहीं, दे सीम टू फोकस या सीम टू कम फ्रॉम या सीम टू कन्वर्ज एट फोकस। सो ऐसा लग रहा है। सो इमेज इज वर्चुअल एंड यू मे से इट इज इरेक्ट। नाउ व्हाई? अब जब पॉइंट साइज है तो पॉइंट का सर कहां और पैर कहां, हमको कैसे पता? बट स्टिल यू कॉल इट इरेक्ट बिकॉज वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट होता है। वर्चुअल और इन्वर्टेड नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। क्लियर? सो ये हमने लिख दिया फर्स्ट केस। चलो लेट्स गो टू द सेकेंड केस। सेकेंड केस मैं वही बता रहा हूं फिर से, गो टू द सेकेंड वीडियो और वहां पर सारे रूल्स चेक कर लो कि पैरेलल रेज फोकस से जाती है, जो रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो वापस वैसे ही आ जाती है। ऑल दोज रूल्स यू शुड हैव। ओके, चलो नाउ द ऑब्जेक्ट शुड बी एट फाइनाइट डिस्टेंस। सो द ऑब्जेक्ट इज फाइनाइट डिस्टेंस, दैट मीन्स the object is the fan, probably fan. ओके, तो फैन यहां पर है या ट्यूबलाइट यहां पर है। सो फाइनाइट डिस्टेंस पे, बहुत दूर नहीं है। सो ये रहा अपना ऑब्जेक्ट ए बी। अब देखो ये यहां पे क्यों ड्रॉ नहीं किया? बिकॉज बहुत दूर था, क्या ड्रॉ करूं, है ना? ओके, नाउ फिर से आप किसी भी एक पॉइंट से, जैसे कि ए, if you want image of one point you take only two rays are enough. When they intersect you get it. चलो, so let's start and get two rays, one ray parallel and one ray, ध्यान से देखना, one ray parallel which goes through focus and one ray which goes through center of curvature and it comes back to the straight line, straight से आ जाता है। सो मैं क्या करने वाला हूं, देखो एक आइडिया करूंगा मैं, आई विल ज्वाइन दिस लाइन। ओके, मैंने ये ज्वाइन कर दिया। अब देखो मैं रे को इस डायरेक्शन में भेजूंगा, दो रेज हो गए। अब बोलो ये डायरेक्शन कौन सा है? ये डायरेक्शन है सी।
ओके तो जो रे सी के डायरेक्शन में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में जाता है वो वापस आ जाता है। ओके और जो रे पैरेलल जाता है वो फोकस के थ्रू निकला है ऐसा लगता है। सो देखो ये वापस जाएगा, yes or no? See, this is a convex mirror. It will come back like this. Now definitely it is not going to focus or center of curvature. No, it's not going there. But जब ये reflect होगा parallel ray, it will seem like it is originated या it came from focus. ऐसा लगेगा। Okay, so these are the two rays. समझ गए आप लोग? ये देखो ये रे वापस आई, मतलब ये ऐसे, तो ये रे ऐसे गई वापस आ गई और ये पैरेलल गई और फोकस से निकली, ऐसा लग रहा है। क्लियर? नाउ वर्चुअल इमेज बन रही है कि नहीं? देखो ये मिलेंगे क्या दोनों? कभी नहीं मिलेंगे। बट क्या ये कभी मिरर के बिहाइंड मिल रहे हैं क्या वर्चुअली? मिरर के बिहाइंड, ये देखो ये दोनों क्या मिरर के बिहाइंड मिल रहे हैं क्या वर्चुअली? यस मिल रहे हैं। देखो यहां मतलब ये बन गया ए डैश, इसका इमेज वर्चुअली है नहीं वहां पे, ये रेस तो यहां जा रही है, बट यू फील लाइक यू प्रोड्यूस इट बैकवर्ड डॉट डॉट लाइन के साथ एंड यू गेट द इमेज ऑफ ए हियर एंड बी का इमेज बिल्कुल यही आने वाला है, ये ऐसे। यू कैन ट्राई इट। ओके सो दिस यू कैन कॉल बी डैश। समझ गए? परफेक्ट। कौन से रूल्स है? देखो जो पैरेलल जाता है वो फोकस के थ्रू जाता है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में जाता है वो वापस आ जाता है। ओके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोड, नो प्रॉब्लम देयर। ये नए रूल्स नहीं है, सेम रूल्स है, I इज इक्वल टू आर ही है, एक ही रूल है और कोई नहीं। ठीक है, सो नाउ व्हाट काइंड ऑफ इमेज हैव यू गॉट? बताओ। बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल ऑफ मिरर। इंफिनिटी बहुत दूर है और ये पोल है P, ठीक है ना, ये पोल होता है P। तो इन दोनों इंफिनिटी और पोल के बीच में कैसा इमेज बना? बताओ। यहां पे लिख लू डायरेक्ट, बताओ यहां लिख लू पहले। चलो वर्चुअल है, यस। अप साइड अप है, ए का ए ऊपर, सो यू कैन कॉल इट इरेक्ट। वर्चुअल के साथ इरेक्ट ही होता है। एंड साइज कैसा है? साइज बड़ा हो गया या छोटा हो गया? छोटा। सो यू विल से डिमिनिश्ड। क्लियर है? देखो यहां पे लिख लेते हैं फिर से। सो इमेज कहां पर बनी है? एट, या बोल सकते हो आप बिटवीन, एट नहीं, बिटवीन एफ एंड पी, है ना? एफ और पी के बीच में इमेज बन गई। ओके साइज कैसी है? साइज है स्मॉल या फिर डिमिनिश्ड। और यहां पर कैसा है? ये वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके नाउ इफ यू डोंट बिलीव दिस, एक काम करो, ये लो, देखो मैं अपने आप को देख रहा हूं, अब मैं अगर प्लेन मिरर में देखूं अपने आप को तो आई विल फाइंड माई सेल्फ बिग, बट अगर मैं इस मिरर में देख रहा हूं तो आई फाइंड माई सेल्फ स्मॉल, आई फाइंड माई सेल्फ इरेक्ट, है ना, सर ऊपर दिख रहा है। आई फाइंड माई सेल्फ वर्चुअल बिकॉज मुझे अंदर दिख रहा है इधर। आई फाइंड माई सेल्फ स्मॉल डिमिनिश्ड, एंड ये तो डायग्राम से हमको समझ में आया कि कहां पर था, बट यू कैन ट्राई दिस, it's very straightforward, no problem about it. Clear? Only these two cases. Now what does it mean by only these two cases? देखो अगर आप इसको यहां कहीं भी शिफ्ट करो तो भी ये बड़ा छोटा बड़ा थोड़ा होगा, but the nature will be same. It will be diminished, it will be virtual and erect, it will not become real or something like that. ऐसा कुछ नहीं होगा. It will always be between F and P, always. आप इसको यहां थोड़ा भी सरकाओ, यहां पे थोड़ा ऐसे सरकाओ, you will still find diminished image, you will still find virtual and erect, no problem. So इसीलिए दो ही केस बताया हमने। ऐसे नेचर कुछ चेंज नहीं हो रहा है, लोकेशन भी चेंज नहीं हो रहा है, लोकेशन यहीं पे कहीं पे होता रहेगा बस। क्लियर है? यस चलो लेट्स डू फर्स्ट वन क्वेश्चन एंड देन फिर मैं बोर्ड हटाऊंगा एंड देन वी विल लुक एट द यूजेस। चलो सो लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम योर एक्सरसाइज which is page number 186. It says no matter how far you stand from a mirror,
no matter how far you stand from a mirror, your image appears erect. Your image appears erect. मतलब आप कितना भी दूर हो जाओ, आपकी इमेज इरेक्ट ही आ रही है. द मिरर इज लाइकली टू बी. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. द मिरर इज लाइकली टू बी. बताओ ऐसे कौन से मिरर्स हैं? आपने कौन से मिरर देखे? प्लेन मिरर आपको पता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव. प्लेन मिरर में आप कितना भी दूर जाओ, आपका सर ऊपर ही है. ओके, सो प्लेन मिरर हो सकता है कि आप कितना भी दूर हो, योर इमेज इज इरेक्ट. ओके, सो इट कैन बी प्लेन एंड इट कैन बी कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स में देखो आपका इरेक्ट आता है ना दोनों केस में, मतलब आप कहीं भी रहो इट विल बी इरेक्ट. ये देखो. बट व्हाट इफ आई डू दिस? आपके पास चम्मच होगी, करो, नहीं चम्मच के साथ टेस्ट करो. व्हाट इफ आई डू दिस? इफ आई डू दिस आई कैन सी माई सेल्फ अपसाइड डाउन. मेरा सर नीचे है यहां पे. यू कैन ट्राई दिस. ओके, आई कैनॉट ऑब्वियसली शो यू बिकॉज यू विल सी द कैमरा देन. बट कॉनकेव मिरर में आप चेक करना, कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज आती है. कौन सा केस है वो? व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकल लेंथ एंड पोल. ये ऐसे, ये एफ है, ये पोल है. तो जब ऑब्जेक्ट को आप यहां रखते हो तब सिर्फ ऐसे इरेक्ट आता है. बस देयर इज ओनली दिस वन केस. ओके, नाउ मैं इसको हटा देता हूं. क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया. व्हाट इज द ऑप्शंस? यू कैन आइदर हैव अ प्लेन मिरर विच इज ऑलवेज इरेक्ट इमेज, or you can have a convex mirror which also gives always the erect image. So question 5 हो गया. अब मैं इसको हटा देता हूं and we will look at the uses of both concave and convex. So again I am telling you, अगर आपने ये वीडियो, इसके पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख के आओ and then it will be better understood because uses के लिए आपको concave का भी सब पता होना चाहिए. क्लियर? So इसको हटा देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. So these are the uses of both the mirrors which we talked about. कौन से? Curved mirrors, concave and convex. So हम लोग अभी उनके uses देखने वाले हैं. Uses of concave and uses of convex mirror. क्यों भाई इतना सब हम स्टडी कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? कुछ तो यूज होगा, है ना. बिना मतलब की चीजें तो होंगी नहीं. कुछ ना कुछ काम होगा उसका, कुछ ना कुछ उपयोग होगा. So what are the uses? We will see. एंड यू विल रियलाइज कि उस यूज के लिए वही वाला मिरर क्यों यूज किया. ओके, इफ यू रिमेंबर दिस, इफ यू अंडरस्टैंड दिस कि एक मिरर कैसे काम करता है, ये वाला और ये वाला, देन यू विल क्विकली रियलाइज कि उसका यूज वो वाला क्यों है. एंड देन इट इज इजी टू रिमेंबर कि कौन से यूजेस कौन से मिरर के हैं. ठीक है. सो अगेन आई एम सेइंग, इसके पहले कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेजेस बनाते हैं ये पढ़ के आओ, तब इजी बन जाएगा. ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट कॉनकेव मिरर. सो कॉनकेव मिरर पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं कैसा दिखता है. कॉनकेव मिरर ऐसा दिखता है. ओके ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया मैंने, उसकी जरूरत नहीं होती है हमेशा, बट इट इज ओके टू ड्रॉ इट. सो इट इज यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल हेडलाइट्स. कहां पे? व्हीकल हेडलाइट्स. सी दिस इज अ मिरर, और मिरर क्या करता है? रिफ्लेक्ट, है कि नहीं. मिरर रिफ्लेक्ट करते हैं ना, रिफ्लेक्शन चल रहा है अपना. सो मिरर्स रिफ्लेक्ट. नाउ एक देखो, एक गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, गाड़ी के हेडलाइट में एक, या किसी भी गाड़ी के हेडलाइट में एक बल्ब होता है या कुछ एलईडी वगैरह जो भी होता है, और उसके पीछे, सो दिस इज द बल्ब. ओके, दिस इज द बल्ब, और बल्ब के पीछे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है. इस बल्ब के पीछे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है. नाउ व्हाट विल हैपन इज, ये जो बल्ब है, ये बल्ब आगे लाइट तो देगा, बट जब ये बल्ब के पीछे का सरफेस है वो भी तो लाइट छोड़ेगा. सो दिस लाइट विल फॉल ऑन टू दिस मिरर एंड दिस मिरर विल फोकस इट. हाउ? देखो बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग. सी दिस इज द बल्ब. ओके, ऐसे. तो अब देखो क्या होगा कि ये जो रेज होंगी, ये रेज तो हर जगह छोड़ेगा, है ना, हर जगह छोड़ेगा. ये ऐसे ऐसे ऐसे. बट जो इस साइड की रेज होंगी, इस साइड की,
वो, इसके लिए हम लोग ये मिरर को ऐसा लंबा कर देंगे और इस साइड की जो मिरर ये होगी रेस, वो इस मिरर पे पड़ेगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसको मैं हटा देता हूं। देखो ये साइड की मिरर, सॉरी ये साइड की जो रेज होगी वो तो जाएगी बाहर, बट आई एम इंटरेस्टेड इन दीज रेज विच फॉर विच मैंने मिरर रखा हुआ है। अब देखो क्या होगा, टेल मी इफ, याद करके बताओ, दिस इज द पोल, दिस इज इफ, दिस इज एफ। अगर मैंने फोकस पे अगर मैंने बल्ब को रख दिया तो रेज जो निकलेगी वो कहां से निकलेगी? फोकस से। याद करो, फोकस से जब रेज निकलती है या फोकस से जब रेज पास होती है तो वो रेज कैसी जाती है रिफ्लेक्शन के बाद? बताओ, वो रिफ्लेक्शन के बाद कैसी जाती है? पैरेलल। भूल गए? ये तो सीधा ही जाएगा, पैरेलल एंड पैरेलल। अब व्हाई डू आई नीड पैरेलल रेज? याद करो, जब आप ऑब्जेक्ट फोकस पे रखते हो तो इमेज होती है इन्फिनिटी पे, इमेज बहुत दूर जाती है और पैरेलल रेज जाती है, इसीलिए इन्फिनिटी पे जाती है। नाउ व्हाई डू आई नीड दिस? बिकॉज आई वांट टू सी कि 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर दूर में क्या है। आई वांट टू सी, मैं गाड़ी चला रहा हूं रात में तो मुझे देखना है ना? सो अगर मुझे 300 मीटर दूर अगर कुछ दिखता है, कुछ ऑब्स्टेकल दिखता है, स्पीड ब्रेकर दिखता है, कोई इंसान रोक रहा है, गाड़ी रुका रहा है, पुलिस वाला है, जो भी है, इफ आई कैन सी दैट पर्सन फार अवे, देन आई कैन डू समथिंग अबाउट इट। यस और नो? सो इसके लिए हम लोग ये वाला मिरर यूज करते हैं। जस्ट इमेजिन अगर आप ये वाला यूज करोगे तो, इफ यू यूज कॉन्वेक्स, ये बल्ब है और आपने ये वाला यूज किया, क्या करेगा ये ऐसे भेज देगा, ये तो सीधा आ जाएगा, बट ये ऐसे जाएगा, देन दिस विल कम हियर, दिस विल कम देयर, ऐसे। सो दिस विल बी स्प्रेडिंग। आई डोंट वांट स्प्रेडिंग, आई वांट फोकस। आई वांट इट टू फोकस स्ट्रेट, बीम बोलते हैं ना उसको, बीम ऑफ लाइट। तो ये बनेगा। समझ गए? देखो, अंडरस्टैंड कि एक ये काम क्यों कर रहा है, दूसरा क्यों नहीं कर रहा है, दैट यू शुड अंडरस्टैंड, अदरवाइज इट विल बी जस्ट रिमेंबरिंग। ओके, नाउ चलो नेक्स्ट इज शेविंग मिरर एंड मिरर फॉर डेंटिस्ट। देखो, शेविंग मिरर में जब आप महंगे होटल्स में जाते हो, होटल रूम आपके, तो वहां पर एक बाथरूम में एक शेविंग मिरर होता है, एक मिरर होता है, अजीब सा होता है। ओके, इफ यू सी फ्रॉम फार डिस्टेंस आपको कुछ ढंग से दिखता नहीं है, बट इफ यू कम क्लोजर यू क्लियरली सी योर फेस। उसमें आप मेकअप करो, शेविंग करो, कुछ तो देख लो क्या है आपकी आंख में, क्या चला गया, वॉट एवर। नाउ दिस वॉज, if you remember, this was case number 5. Now what I am talking about is case number 6. याद करो case number 6. Case number 6, this is focus, this is pole. Okay? याद करो, आपका जब ऑब्जेक्ट यहां खड़ा था एकदम पास में, मिरर के एकदम पास में जब खड़ा था, तो आपको क्या दिखता है? आपको दिखता है इसका इरेक्ट इमेज which is larger. Which is large. There is only one case. See, कौन के? अगर मैं दूर हूं तो इन्वर्टेड 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 इन्वर्टेड, बट इफ आई कम वेरी वेरी क्लोज, आई स्टार्ट सीइंग, आई हैव टू कम वेरी क्लोज, इसका फोकल लेंथ बहुत कम है। इफ आई कम वेरी वेरी क्लोज, आई मीन मेरा आंख तो देख नहीं पाएगा, बट इफ द मिरर इज वेरी लार्ज एंड इफ यू कम वेरी क्लोज, देन यू स्टार्ट सीइंग योर इरेक्ट इमेज। तब तक आपको उल्टा ही दिखता है। इफ यू गो टू द शेविंग मिरर, दूर से देखो, यू विल नॉट अंडरस्टैंड क्या है ये, उल्टा दिखता है वो। बट इफ यू कम क्लोजर, यू गेट एन इरेक्ट इमेज एंड एनलार्ज्ड इमेज, बड़ा हो गया। नाउ व्हाई डू आई वांट स्ट्रेट एंड एनलार्ज्ड इमेज? बताओ। सी, इफ आई गो इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, मुझे मेरा चेहरा जैसा है वैसा दिखेगा, बट इफ आई वांट टू सी माई फेस लार्जर and then do something about it, so this is a good mirror. Yes or no? It will give me erect and enlarged image for case number 6. याद करो, case number 6. क्या ये मिरर कर सकता है? नहीं कर सकता, बिकॉज आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज वर्चुअल देता है, इरेक्ट भी देता है, बट स्मॉल देता है, डिमिनिश देता है। सो दिस विल नॉट वर्क, नेवर वर्क। हमेशा स्मॉल इमेज देता है वो,
हमेशा। सी द टू केसेस विच वी डिड। क्लियर है? चलो अब सोलर फर्नेस। हाँ, मिरर फॉर डेंटिस्ट। डेंटिस्ट भी यही करते हैं। आपने देखा है डेंटिस्ट कुछ तो आपके मुंह में डालते हैं, वो एक डंडी जैसे दूर से, एंड देन दे कैन सी योर टीथ फ्रॉम देयर एंड दे सी देयर टीथ लार्ज। बड़ी दिखती है वो दांत। क्यों? आपको बड़ा क्यों देखना है हमको दांत? क्योंकि उसमें कुछ तो कैविटी है, कुछ तो है, या फिर है दे हैव टू डू सम फिलिंग अप और व्हाटएवर, सो दे नीड टू सी अ लार्जर इमेज ऑफ योर द कैविटी और समथिंग लाइक दैट। सो इसके लिए वो लोग कौन सा ये वाला यूज करते हैं, एंड दे पुट इट वेरी क्लोज, एकदम आपके दांत यहाँ पे और ये मिरर यहाँ पे एकदम पास में, तो उनको बड़ा इमेज दिखता है। अदरवाइज दांत देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनको ऐसे जाना पड़ेगा ना आपके मुंह के अंदर, सो दे कांट डू इट, सो दे यूज दिस मिरर। ओके, एंड केस नंबर 3, जो एप्लीकेशन नंबर 3 है, वो सोलर फर्नेस। ध्यान से देखना, सोलर फर्नेस में क्या होगा, मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, देखो ये रहा आपका ये। ना बताओ सोलर फर्नेस क्या होता है? सोलर फर्नेस मतलब सन रेज को मैं फोकस करता हूं कहीं पे और वो खाना पकता है या फिर पेपर जलता है, वॉट एवर यू कैन यूज दैट एनर्जी। सो देखो सन से रेज कैसे आएगी? पैरेलल, और वो कहां पर आती है फिर? फोकस। याद करो कौन सा केस है? दिस इज केस नंबर 1। इमेज एट ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस। और ये तरीके से आप देखो ना, इतनी सारी सन की एनर्जी आप एक जगह पे फोकस कर देते हो। सो योर फूड कैन बी कुक्ड। आपको कुछ जलाना है जला सकते हो, आपको कुछ एकदम एनर्जी चाहिए तो आप वो ले सकते हो यूजिंग दिस मिरर। यू कैन नॉट यूज दिस मिरर बिकॉज इट डज नॉट फोकस। देखो फोकस करना चाहिए ना, वो रेज आ रही है, सिर्फ फैलाना नहीं है, उसको फोकस करना है, तो फोकस करने के लिए। क्लियर? देखो इन दोनों केस में फर्क क्या है? हम बल्ब को फोकस पे रखते हैं और रेज इंफिनिटी पे लेते हैं। यहां पे रेज इंफिनिटी से आ रही है और फोकस कर रहे हैं उसको फोकल पॉइंट पे। क्लियर? समझ में आ रहा है? गुड। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट। आई थिंक इसको समझ के ये क्लियर होगा समझना। वी यूज दिस इन रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। रेयर व्यू मिरर नाउ एंड एटीएम मिरर। देखो रेयर व्यू मिरर, नाउ आई हैव दिस, एंड रेयर व्यू का मतलब बैक व्यू। सो गाड़ी में आपने देखा एक पीछे का कांच होता है, इधर एक होता है इधर एक होता है, ऐसे 2 कांच होते हैं, एक इधर देखने के लिए एक इधर देखने के लिए, और एक कार में ऊपर भी होता है पीछे देखने के लिए। नाउ यू हैव अ मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। आप बोलेंगे सर पीछे का देखना है तो प्लेन मिरर भी तो पीछे का दिखाएगा, बट ध्यान से देखना, जब मैं ये मिरर यूज करता हूं, you won't believe, but I can actually see the fan, I can actually see the AC which is up here, I can still see it. अगर प्लेन मिरर होता तो मुझे दिखता क्या? नहीं दिखता। बट जैसे ये मिरर ऐसा हो जाता है, आई गेट अ लार्जर व्यू। आपने देखा है क्या, सोसाइटी के कॉर्नर्स में एक लगा होता है ऐसे कॉन्वेक्स, वो भी उसी के लिए होता है, टू सी हु इज कमिंग फ्रॉम द टर्न, उस तरफ से कौन आ रहा है वो देखने के लिए। सो इट गिव्स अ लार्जर व्यू। क्यों यूज करते हैं हम लोग? इट गिव्स अ लार्जर व्यू। मतलब मुझे पीछे की गाड़ियां देखनी है, बट पीछे की गाड़ी फर्स्ट लेन में सेकेंड लेन में भी मुझे देखनी है, या उधर से कोई आ रहा है वो भी मेरे को देखना है। बट ये तो एडवांटेज है एटीएम मिरर। एटीएम मशीन के उधर भी छोटा सा एक मिरर होता है, यू कैन सी पीछे कोई आ रहा है क्या। पीछे कोई आ रहा है तो आप अलर्ट हो जाओगे, अरे कोई आ रहा है, देख रहा है मेरा नंबर। सो ये 2 जगह पे आप यूज कर सकते हो। व्हाई? बिकॉज इट्स अ लार्जर, गिव्स अ लार्जर व्यू, एंड इट गिव्स एन इरेक्ट इमेज ऑलवेज। याद करो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इरेक्ट इमेज बनता है, यस और नो? सो ये बन गया इरेक्ट, लार्जर व्यू। लार्जर व्यू देता है, लार्जर एंगल ऑफ व्यू एक्चुअली लिखना चाहिए, बिकॉज यू माइट थिंक कि इमेज लार्ज होगी, नहीं इमेज लार्ज नहीं हुई, एंगल लार्ज हुआ। आई कैन सी मोर, ओके, आई कैन सी देम स्ट्रेट, इरेक्ट, एंड सो दीज आर द advantages. But what is the disadvantage? The image is diminished. The image is diminished. This is the disadvantage. But it's okay.
ये जो लार्जर व्यू है ये नहीं दे सकता लार्जर व्यू, ये हमेशा फोकस करता है। हमको चाहिए कि लार्जर व्यू मिले, देन दिस इज इंपॉर्टेंट। हम इससे काम चला लेते हैं, ठीक है, डिमिनिश्ड है तो। ओके, क्लियर? ओके, चलो लेट्स डू क्वेश्चंस नाउ क्विकली, जो जल्दी से हो जाएंगे। क्वेश्चन 3, नेम अ मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज। कौन सा इमेज, कौन सा मिरर है जो इरेक्ट बट एनलार्ज देता है? ये नहीं देता, ये देता है एक केस में, केस 6। यस, सो द आंसर फॉर क्वेश्चन 3 इज कॉनकेव मिरर कैन गिव यू एनलार्ज एंड इरेक्ट, दिस गिव्स ओनली स्मॉल। आपने देखा होगा ना, मिरर में लिखा रहता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। व्हाई? बिकॉज यू सी द ऑब्जेक्ट स्मॉल, राइट? सो उसके लिए वो एडजस्ट करने के लिए बोलते हैं। खैर, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। व्हाई डू वी प्रिफर कॉन्वेक्स मिरर एज रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स? रेयर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स क्यों यूज करते हैं, प्लेन या कॉनकेव क्यों नहीं यूज करते? बिकॉज इट इट लार्जर एंगल, लार्जर एरिया ऑफ व्यू। ठीक है, सो दैट वाज दैट। क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लेते हैं जो एक्सरसाइज में है। लेट्स गो देयर। इट सेज नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। हेडलाइट्स ऑफ अ कार, कॉनकेव। साइड व्यू मिरर, रेयर व्यू मिरर, कॉन्वेक्स। सोलर फर्नेस, कॉनकेव। क्लियर? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इफ यू रिमेंबर द वे द इमेजेस आर मेड, यू विल रिमेंबर ऑल दिस। ठीक है, ओके, सो वी हैव डन 3 क्वेश्चंस एंड दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक मैथमेटिकल चीज की, जो है एक मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला के साथ कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, हम वो सब देखेंगे। ठीक है, चलो, सो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक पढ़ाई करते रहें।